करेगा? मुझे जवाब चाहिए। आप कैसे खड़े हो? चुपचाप कैसे बैठे हो? मेरे को मेरा पैसा इंस्टेंट चाहिए या फिर मुझे अभी के अभी दूसरी एयरलाइन में टिकट करवा के दो। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। बैठ जाओ ना, नीचे बैठ जाओ। आज हम इंदौर के अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। यहाँ पर यात्री खासे परेशान हो रहे हैं। देश की स्थिति से आप सभी भली भांति वाकिफ़ है कि इंडिगो एयरलाइन की हालत बद से बदतर हो चुकी है। ग्राउंड पर स्टाफ नहीं है, क्रू मेंबर्स नहीं है, आज हमारे पास पायलट्स नहीं है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आज हम इंदौर के इस एयरपोर्ट पर मौजूद है और यहाँ पर देख रहे हैं यात्री इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनकी टिकट्स कन्फर्म होकर कैंसिल हो गई है। कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है, सब यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस की अव्यवस्था से परेशान हो रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जो मुंबई से इंदौर घूमने आई थी, एक ट्रैवलर। तो हम जानते हैं उनसे उनकी क्या परेशानी, उनकी टिकट्स कैसे कैंसिल हो गई, उनके साथ क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं उनकी जुबानी में। तो मैम क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? मैं यहाँ पे टूरिस्ट हूँ, यहाँ पे घूमने आई थी। मैं कल से यहाँ पे ट्रैक करी थी बिकॉज़ आई नो यहाँ पे इंडिगो का इशू चल रहा है एंड काफ़ी केओस सिचुएशन है। बट सिंस कल से मैं ट्राई करी हूँ, इट वाज शोइंग ऑन टाइम, बट आज सुबह दे कैंसल्ड इट बट वी डिड नॉट गेट एनी नोटिफिकेशन। आई फील कि अगर थोड़ा नोटिफाई कर लेते थे तो हम एडवांस में थोड़ा प्रिपेयर्ड रहते। बट नाउ सिंस आई एम अ टूरिस्ट, मेरे पास ना स्टे के लिए कुछ प्रोविज़न है, यहाँ पे क्या कहाँ जाना है, वी हैव नो आइडिया। सो दे आर गिविंग अस फुल रिफंड बट आई डोंट थिंक दैट्स इनफ। इट्स नॉट फेयर। सो आपको लगता है कि इसके लिए इनको पहले से आपको नोटिफाई करना चाहिए था? जो उन्होंने किया है इसको आपको पहले से बताना चाहिए था, प्रायर नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था? बिल्कुल, लाइक एटलीस्ट 12 घंटे पहले नोटिफाई करते तो हम प्रिपेयर्ड रहते कि हम कुछ और कर लेते, यहाँ से आप ट्रेन का कर लेते या हम रोड चले जाते। बट नाउ इट्स ऑलरेडी 4 और अब हम मेरे लिए ये सिटी अनजान है, तो आई फील हमें थोड़ा पहले बोलते तो बेटर होता। अभी तक आपको यहाँ पे कोई लॉन्च में किसी तरह की सुविधा दी गई हो स्टे के लिए, या फिर आपको यहाँ ग्राउंड स्टाफ की तरफ से कोई हेल्प की गई हो फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई आस्क्ड देम कि अगर कुछ स्टे का प्रोविज़न है, बट दे सेड नो, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू। क्या आपको इंडिगो स्टाफ कोई सपोर्ट कर रहा है अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक दे केयर अबाउट इट। इट्स जस्ट कि वो लोग ने कैंसिल कर दिया एंड दैट्स द ओनली स्टेटमेंट दे आर गिविंग। सो आप क्या बोलना चाहेंगे इंडिगो एयरलाइंस के क्रू मेंबर से, पायलट्स से, यहाँ के ग्राउंड स्टाफ से? आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? यहाँ पे एवरीवन इज़ केओट, लाइक काफ़ी केओस सिचुएशन है। और अगर आपको पता है कि आपके यहाँ से सपोर्ट नहीं हो रहा उतना, तो एटलीस्ट लोगों को इन्फॉर्म कर दे 12 आवर्स पहले एटलीस्ट, सो दैट लोग प्रिपेयर्ड रहें कि क्या उनकी तरफ से करना जा सकता हो या क्या। बट आई फील ह्यूमैनिटरी ग्राउंड्स के हिसाब से उनको बता दे तो बेटर होता, वरना फिर हम क्या ही कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो मौजूद थी, उन्होंने बताया है हमें कि उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो एयरलाइंस की अव्यवस्थाओं के चलते यात्री खासी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, ना तो ग्राउंड स्टाफ इनको सपोर्ट कर रहा है, ना ही यहाँ का कोई स्टाफ इनको सपोर्ट कर रहा है। मुंबई से आई थी इंदौर में आके, ना तो इनके पास अभी कोई स्टे का ऑप्शन है, ना इनको रिटर्न जाने का कोई ऑप्शन है। तो मेरा आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि आप लोग भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएँ। अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है तो आप उसको लेकर खुलकर बोलें। हमारे साथ लक्ष्मण जी मौजूद हैं जो मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं। उनकी फ़्लाइट थी आज की शाम की, जो थोड़ी देर पहले तक तो कंफर्म बता रही थी, उनके पास बोर्डिंग पास तक आ चुका था। बावजूद उसके जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो यहाँ पर इंडिगो की उनकी भी फ़्लाइट कैंसिल बताई जा रही है। वे भी हैरान परेशान है कि कहाँ जाएँ, कैसे क्या मैनेज करें। उनकी फ़्लाइट के अलावा जो कैंसिल हुई है उसके अलावा उनके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी उनको नहीं दिखाया जा रहा है और ना ही उनको ग्राउंड स्टाफ किसी तरह का कोई सपोर्ट कर रहा है। तो आइए हम जानते हैं लक्ष्मण जी क्या समस्या है उन्हीं से। सर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? देखिए, मैं बॉम्बे से था और मेरी जो आज की फ़्लाइट है 6:55 की दिखाई है। ऑन द कॉन्ट्री मेरी एक्चुअल फ़्लाइट थी 7 o'clock की। मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट प्रीपोन हो गई है, फ़्लाइट 6:55 की हो गई। तो वी आर वेरी हैप्पी और हमको फिर बोर्डिंग पास आ गया ऑनलाइन। तो हमारा चेकआउट था होटल में 12 बजे का, तो वी कैलकुलेटेड कि हम 3-4 तक पहुँचें तो ठीक रहेगा, 7 का टाइम है। तो होटल वालों को रिक्वेस्ट करके हमने एक्सटेंड करवा के 2-2.5 घंटा एक्सटेंड करा के हम होटल से चेकआउट करके आ गए। यहाँ आके पहुँचे तो ये रद्द दिखा रही है, तो हमने बोला कि ठीक है, हमको ये फ़्लाइट कैंसिल है तो नो प्रॉब्लम, आप हमको अल्टरनेट फ़्लाइट दे दीजिए। बोलते नहीं, नेक्स्ट कल तक पूरा फ़्लाइट कैंसिल है, रिफ़ंड जो है आपको रिफ़ंड अकाउंट में आ जाएगा। मगर रिफ़ंड का सवाल नहीं है,
मगर अगर ये हमको वेल इन एडवांस बोलते कि ये फ़्लाइट कैंसिल है तो हम जहाँ ठहरे थे हम वहाँ एक्सटेंड कर डालते करके। और इस वक्त अगर हम रेलवे की टिकट की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ से दो जो अवंतिका एक्सप्रेस है वो फुल है करके, और अवंतिका एक्सप्रेस बोले कि आप पहले एडवांस में बुक करना चाहिए था या इंटीमेट करना चाहिए था 3-4 घंटे 5 घंटे पहले, तो वो भी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी हमारे पास अल्टरनेट है रोड का, सिर्फ हमको देखना पड़ेगा कोई लग्जरी बस है कि क्या नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट अलोन, मैं फैमिली के साथ हूँ, मेरी 2 डॉटर्स हैं, मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ को थोड़ी चलने में दिक्कत भी है, तो वो सारी दिक्कतें आ रही है। अगर इनकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है तो कारण तो बता नहीं रहे। अगर ये बता भी देते कि हमारी कैंसिल हो गई है या पोस्टपोन हो गई है या जो भी हो गई है तो हम दूसरी सुविधा कर डालते हैं या एक्सटेंड कर डालते हैं। तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क एक्चुअल में। क्या ये मेरे साथ नहीं बाकी सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है करके। और आप देखेंगे ये जो बोर्ड लगा हुआ है पीछे, तो सारे इंडिगो की फ़्लाइट रद्द दिखा रही है। अरे रद्द है तो आप पहले लोगों को इन्फॉर्म करें ताकि लोग पता करें, अल्टरनेट अरेंज करें, थोड़ा अरेंज करके रखें इस तरह की सुविधा। फिर आप बुकिंग क्यों कर रहे हो? आप बुकिंग कर रहे हो और फ्लाइट चला नहीं पा रहे हो तो बंद ही कर दो। इस तरह से चलने से क्या फ़ायदा? हमको हरी तकलीफ़ देने में क्या मतलब है करके। लोगों को अल्टरनेट आप दे नहीं रहे हो। या तो चलो आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, आपकी फ़्लाइटें नहीं चल रही है, तो दूसरी किसी एयरलाइंस में आपकी फ़्लाइट चल रही है तो आप वो टाई अप करके हमको दे दो। वो भी नहीं कर पा रहे हैं करके, तो किस तरह से चलेगा करके। ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है करके। इंडिगो के मैनेजमेंट को थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए, लोगों को लिए ध्यान देना चाहिए। आप बुकिंग ले रहे हो अच्छी खासी, ऐसा नहीं कि जो बाकी फ़्लाइटों का रेट है उससे आप कंसेशन दे रहे हो कि कम दे रहे हो, आप उसी तरीके की फ़्लाइट ले रहे हो करके। अभी एक मेरे दोस्त का मैसेज आया कि बॉम्बे टू दिल्ली की फ़्लाइट कुछ 50,000 की टिकट हो गई। अरे आप पैसे ले रहे हो तो आप अरेंज क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं चला पा रहे हो? वो डिफ़िकल्टी है करके। इससे बड़ी दिक्कतें हैं, उस मैनेजमेंट थोड़ा देखना चाहिए। अब सब मिलके थोड़ा देखें तो शायद ये क्या है। मैं तो बोलूँगा सरकार से भी तो उसमें थोड़ा इंटरवीन करें, तो लोगों की सुविधा के लिए उसमें कुछ देखें क्या हो सकता है, क्या अल्टरनेट है या क्या रेमेडी है उसमें। लक्ष्मण जी, आपको क्या लगता है कि इंडिगो की तरफ से जो अव्यवस्थाएं हुई है, जो प्राइवेट एजेंसीज है उनकी तरफ से जो चल रहा है ये सब डिस्टर्बेंस, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कुछ एयरलाइंस उनको निकालना चाहिए? देखिए ये पहली बात तो ये तो प्राइवेट एयरलाइंस है, नॉट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। नहीं, मतलब आपको लगता है कि जैसे प्राइवेट एयरलाइंस अपनी मनमानी कर रही है, तो आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को उनकी तरफ से कोई एयरलाइंस चलानी चाहिए यात्रियों की सुविधाओं के लिए? 100% गवर्नमेंट अपनी एक स्पेसिफिक एयरलाइंस चलाए और उसको गवर्नमेंट ही कंट्रोल करे ताकि लोगों की सुविधा के लिए हो। क्योंकि आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि हम बोलते थे कोई एक क्लास है जो एयरलाइंस यूज़ कर रहा है या एविएशन यूज़ कर रहा है। आज हर बंदा सुविधा यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सोचने वाली बात है और ज़रूरी करना भी चाहिए। और देखना होगा कि इंडिगो एयरलाइंस में इतनी परेशानियों के बाद, इतनी वीडियोस जो वायरल हो रही हैं, उसके बाद क्या उनकी तरफ से संज्ञान इस पर आता है, क्या वो इसको सुधार पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा पेवाल, मेरे साथ कैमरामैन है धीरज पगारे। तब तक के लिए नमस्कार।